है रेडियो पाठशाला। यहाँ पर होता है धर्म, दर्शन और विज्ञान पर खुलकर चर्चा। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। रेडियो पाठशाला पर आप प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में जिसने पूरे पश्चिमी विचार को जड़ से हिला दिया, डेविड ह्यूम। ये वो आवाज़ है जिसने दुनिया को सिखाया कि हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं और यहाँ तक कि हमारी वास्तविकता भी उतनी मजबूत नहीं जितनी हम समझते हैं। ह्यूम ने कहा, ज्ञान अनुभव से जन्म लेता है और अनुभव स्वयं अनिश्चितताओं से भरा है। इन ऑडियो बुक में आप सुनेंगे मानव मन के रहस्य, नैतिकता के प्रश्न, कारण परिणाम की उलझनें, धर्म के तर्क और विज्ञान की सीमाएं। ये केवल एक ऑडियो बुक नहीं, ये है एक मानसिक यात्रा जहां आप अपने विचारों को पहली बार खुद से टकराते महसूस करेंगे। तो आइए अपने मन को तैयार कीजिए, क्योंकि डेविड ह्यूम आपको विचारों की उस दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां हर उत्तर एक नया प्रश्न बन जाता है। स्वागत है रेडियो पाठशाला में, जहां हम धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान को एक नई दृष्टि से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कृपया शांत मन से सुनिए। ह्यूम का जन्म 7 मई 1711 को स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में हुआ था। 18वीं सदी का यूरोप, जब तर्क, विज्ञान और धर्म के बीच एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। लोग ईश्वर और चमत्कारों में विश्वास करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रश्न पूछने की हिम्मत रखते थे। क्या सच में हर चीज वैसी ही है जैसी हम देखते हैं? इन्हीं प्रश्नों की भूमि पर जन्म हुआ डेविड ह्यूम का, एक ऐसा नाम जिसने ज्ञान की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा, सत्य का स्रोत हमारा अनुभव है, न कि हमारी कल्पना। डेविड, उनका परिवार एक सभ्य मध्यम वर्गीय स्कॉटिश परिवार था। उनके पिता जोसेफ ह्यूम एक कानूनविद थे और माता कैथरीन फैल्कनर एक धर्मपरायण, सरल हृदय महिला। जब डेविड केवल 2 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। माँ ने ही उन्हें और उनके भाई जॉन को पाला। उनके जीवन में माँ का स्थान केवल माता का नहीं था, बल्कि प्रेरणा और अनुशासन की प्रतीक का भी था। डेविड बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान थे। वे घंटों अकेले बैठकर किताबें पढ़ते और सोचते रहते, दुनिया जैसी दिखती है क्या वैसी ही है? उनके शिक्षक अक्सर कहते, ये बालक सोचता कम नहीं, सवाल ज्यादा करता है। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वो उम्र जब बच्चे खेलते हैं। वो विश्वविद्यालय में दर्शन और तर्कशास्त्र पढ़ रहा था। विश्वविद्यालय में उन्होंने गणित, दर्शन और साहित्य का अध्ययन किया। उन्हें खासकर दार्शनिक जॉन लॉक और जॉर्ज बर्कली के विचार आकर्षित करते थे। लेकिन ह्यूम ने कभी किसी के विचारों को अंतिम सत्य नहीं माना। उनका मानना था, सत्य वही है जिसे हम अनुभव कर सके, ना कि जो हमें बताया जाए। विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एक बात ने झकझोर दिया, किताबों में लिखा हर विचार अनुभव से मेल नहीं खाता। वहीं से उनके भीतर ये विचार जन्मा कि ज्ञान का असली स्रोत अनुभव है, न कि तर्क या परंपरा। 18 वर्ष की उम्र में ह्यूम को जीवन में एक अजीब मानसिक और भावनात्मक संघर्ष से गुजरना पड़ा। वे कहते थे, मेरा मन ज्ञान की आग से जल रहा था, पर शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। उन्होंने खुद लिखा, एक समय ऐसा आया जब मैं मानसिक तनाव और अवसाद में चला गया। ऐसा लगा कि ज्ञान की खोज ने मुझे जीवन से दूर कर दिया। लेकिन इसी संकट ने उन्हें दार्शनिक ह्यूम बना दिया। उन्होंने अपने भीतर झांका, सोचा और निष्कर्ष निकाला। सत्य को पाने के लिए पहले मन को समझना जरूरी है। युवा ह्यूम ने निर्णय लिया कि वे अपना जीवन मानव मन और अनुभव को समझने में समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा, अगर हमें ये समझना है कि हम क्या जानते हैं, तो पहले ये समझना होगा कि जानने की प्रक्रिया क्या है। यहीं से उनकी महान कृति अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर का बीज पड़ा। वो पुस्तक जो आगे चलकर दर्शन की दुनिया में क्रांति साबित हुई। जब उन्होंने दर्शन की राह चुनी तो उनके परिवार ने कहा, डेविड, दर्शन से रोटी नहीं मिलती। लेकिन ह्यूम ने उत्तर दिया, रोटी भूख मिटाती है, पर ज्ञान आत्मा को तृप्त करता है। उनके विचार उस समय की समाज के लिए अजीब और खतरनाक लगते थे। धर्म के ठेकेदार उन्हें नास्तिक कहने लगे, पर ह्यूम को फर्क नहीं पड़ा। वे कहते, मैं ईश्वर से नहीं, अंधविश्वास से लड़ रहा हूँ।
धीरे धीरे ह्यूम के भीतर एक नई चेतना जागी, एक विज्ञानी जैसा सोचने वाला दार्शनिक। वो मानता था कि हर विश्वास को अनुभव की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। उनके भीतर जो आग बचपन में जली थी, वो अब विचारों की ज्वाला बन चुकी थी। एक नए युग के विचारक का जन्म हो चुका था, डेविड ह्यूम, अनुभव का दार्शनिक। 18वीं सदी का यूरोप, जहां धर्म, परंपरा और अंधविश्वास का बोलबाला था, लोग ज्ञान को किताबों और धार्मिक ग्रंथों में ढूंढते थे। पर एक युवक था जो कहता था, सत्य ना तो स्वर्ग में है, ना ही ग्रंथों में, वो हमारे अनुभव में है। वो युवक था डेविड ह्यूम। और इसी विचार से शुरू हुआ एक नया अध्याय, अनुभववाद का उदय। ह्यूम से पहले भी कुछ दार्शनिकों ने अनुभव की महत्ता पर जोर दिया था। फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने कहा कि ज्ञान प्रयोग से पैदा होता है, और जॉन लॉक, जिन्होंने कहा मन एक खाली स्लेट, टैबुला रासा है, जिस पर अनुभव लिखता है। इन विचारों ने ह्यूम के भीतर एक चिंगारी जलाई। पर ह्यूम ने उनसे आगे जाकर पूछा, क्या हम अपने अनुभवों पर भी पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? ये सवाल सरल नहीं था। इसने दर्शन की पूरी दिशा बदल दी। ह्यूम का मानना था कि ज्ञान का हर अंश अनुभव से जन्म लेता है। हमारे मन में जो कुछ भी है, वो किसी न किसी अनुभव की छाया है। वे कहते थे, हर विचार का कोई न कोई अनुभवजन्य स्रोत होता है। अगर किसी विचार का अनुभव नहीं किया जा सकता, तो वो निरर्थक है। उदाहरण के लिए, हम स्वर्ग या नर्क के बारे में सुनते हैं, पर क्या हमने उन्हें अनुभव किया है? अगर नहीं, तो उनके अस्तित्व पर तर्क करना अर्थहीन है। ह्यूम ने मानव मन को 2 स्तरों में बांटा, इम्प्रेशंस, प्रभाव, जो हम सीधे अनुभव करते हैं, जैसे दर्द, आनंद, गर्मी, ठंडक, आइडियाज, विचार, जो इन अनुभवों की छवि बनकर हमारे मन में रहती है। उन्होंने कहा, इम्प्रेशन ही वास्तविकता है और आइडिया उसकी छाया। यानी अगर किसी चीज का इम्प्रेशन नहीं है, तो उसका आइडिया भी झूठा या काल्पनिक है। ह्यूम ने एक साहसिक प्रश्न उठाया, क्या हम वास्तव में कारण और परिणाम को जानते हैं? उन्होंने कहा, जब हम बार बार 2 घटनाएं एक साथ देखते हैं, जैसे आग और गर्मी, तो हमें आदत हो जाती है कि आग से गर्मी होती है। लेकिन ये केवल मन की आदत, हैबिट ऑफ माइंड है, कोई निश्चित नियम नहीं। हम ये नहीं देख पाते कि आग गर्मी पैदा कर रही है, हम केवल दोनों को साथ घटित होते देखते हैं। इस विचार ने विज्ञान और दर्शन दोनों को हिला दिया, क्योंकि ह्यूम ने कहा, हम कारण नहीं देखते, केवल क्रम देखते हैं। मैं का मानना था कि मनुष्य का ज्ञान सीमित है। हम केवल उन्हीं चीजों को जान सकते हैं जिन्हें अनुभव किया जा सके। जो अनुभव से परे है, वह केवल कल्पना है। उन्होंने कहा, रीसन है पैशन का गुलाम। तर्क हमेशा हमारी इच्छाओं और भावनाओं का दास होता है। यानी हम सोचते हैं कि हम तर्क से निर्णय लेते हैं, पर असल में हमारी भावनाएं ही तर्क को दिशा देती हैं। ह्यूम ने कहा, धर्म मानव भय से जन्मा है। लोग अनिश्चितता से डरते हैं, इसलिए वे ईश्वर की कल्पना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चमत्कार केवल अज्ञान का परिणाम है। जब हम किसी घटना का कारण नहीं जानते, तो उसे ईश्वरीय कह देते हैं। उनकी इस बात ने धार्मिक समाज को नाराज कर दिया, पर ह्यूम के लिए सत्य भय से बड़ा था। ह्यूम ने अपनी महान रचना अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर लिखी। ये पुस्तक उनके जीवन का सार थी। उन्होंने इसे केवल 26 वर्ष की आयु में पूरा कर लिया था, लेकिन जब ये प्रकाशित हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। किताब न बिकी, न किसी ने चर्चा की। ह्यूम ने लिखा, यह मरे हुए बच्चे की तरह प्रेस से गिर गया, यानी वो किताब जन्म लेते ही मर गई। लेकिन समय ने धीरे धीरे इस किताब को दर्शन की क्रांति बना दिया। ह्यूम के अनुभववाद ने दर्शन, विज्ञान और मनोविज्ञान में एक नई दिशा दी। उन्होंने मन को प्रयोगशाला की तरह देखा, जहां विचारों का परीक्षण अनुभव से होता है। उनकी सोच ने बाद में इमैनुअल कांट, डार्विन और यहाँ तक कि फ्रॉयड तक को प्रभावित किया। कांट ने कहा था, ह्यूम ने मुझे मेरे दार्शनिक निद्रा से जगाया। डेविड ह्यूम ने हमें सिखाया कि सत्य का रास्ता अनुभव से होकर गुजरता है। हर विश्वास को जांचो, हर विचार को परखो और हर अनुभव को समझो, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान की जड़ है। हर इंसान कभी न कभी खुद से यह प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूँ?
क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये मन हूँ? या मैं वो आत्मा हूँ जो जन्म और मृत्यु से परे है? डेविड ह्यूम ने भी ये प्रश्न पूछा, पर उनका उत्तर सदियों से चले आ रहे विश्वासों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, जब मैं अपने भीतर झांकता हूँ तो मुझे कोई आत्मा नहीं दिखती, केवल अनुभवों की धारा दिखाई देती है। और इसी विचार से शुरू होती है ह्यूम की सबसे साहसी यात्रा, सेल्फ की खोज और उसके भ्रम की कहानी। उस समय यूरोप में आत्मा को शाश्वत और अमर माना जाता था। चर्च कहता था, हर मनुष्य के भीतर एक स्थायी आत्मा है जो शरीर से अलग है। प्लेटो से लेकर डेस्कार्ट तक सबने यही कहा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। पर ह्यूम ने इस धारणा को उलट दिया। उन्होंने कहा, मैं सोचता नहीं हूँ इसलिए हूँ, बल्कि मैं हूँ क्योंकि अनुभव कर रहा हूँ। ह्यूम ने लिखा, जब मैं अपने भीतर देखता हूँ तो मुझे केवल एक अनुभवों की श्रृंखला दिखती है, सुख, दुख, इच्छा, स्मृति, विचार, पर कोई स्थायी मैं नहीं। उनके अनुसार हमारा सेल्फ कोई ठोस वस्तु नहीं, बल्कि इम्प्रेशंस और आइडियाज़ की लगातार बदलती धारा है। उन्होंने कहा, सेल्फ इज़ नथिंग बट अ बंडल ऑफ परसेप्शंस। आत्मा अनुभवों का एक गुच्छा मात्र है। ह्यूम आत्मा को एक नदी से तुलना करते हैं। नदी बहती रहती है, हर क्षण उसका जल बदलता है, पर हमें वो एक ही नदी लगती है। वैसे ही हमारे अनुभव बदलते रहते हैं, पर हमें लगता है मैं वही हूँ। लेकिन ये केवल मन का भ्रम है। असल में हर क्षण हमारा मन, विचार और पहचान बदलती रहती है। ह्यूम के अनुसार हम अपनी स्मृति के कारण खुद को एक निरंतर व्यक्ति मानते हैं। अगर स्मृति ना रहे तो मैं की भावना भी मिट जाएगी। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है तो क्या वह वही व्यक्ति रह जाता है? ह्यूम कहते हैं, नहीं, क्योंकि सेल्फ यादों और अनुभवों का योग है, ना कि कोई अमर सत्ता। ह्यूम के इस विचार ने धर्म और तर्क दोनों को चुनौती दी। धर्म कहता था आत्मा अमर है, पर ह्यूम ने कहा अमर आत्मा का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए उस पर विश्वास व्यर्थ है। उनके विचारों को चर्च ने नास्तिकता कहा, पर ह्यूम ने कहा, मैं नास्तिक नहीं, सत्यवादी हूँ। जो देखा नहीं जा सकता उसे मैं स्वीकार नहीं करता। ह्यूम का ये विचार आगे चलकर मनोविज्ञान की नींव बना। उन्होंने पहली बार ये दिखाया कि सेल्फ कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं का समूह है। बाद में विलियम जेम्स, फ्रॉयड और जुंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसी सोच को आगे बढ़ाया। इसलिए ह्यूम को मॉडर्न साइकोलॉजी का पहला दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठा, अगर आत्मा स्थायी नहीं तो नैतिकता, मॉरल वैल्यूज कहाँ से आती हैं? ह्यूम ने उत्तर दिया, नैतिकता ईश्वर की देन नहीं, बल्कि मनुष्य की भावना से उपजती है। यानी जब हम किसी को कष्ट में देखते हैं तो हमारी सिंपैथी, सहानुभूति ही हमें सही या गलत का एहसास कराती है। इसलिए नैतिकता का आधार भी अनुभव है, आत्मा नहीं, भावना। ह्यूम ने जो कहा वो अपने समय से बहुत आगे था। उन्होंने आत्मा के रहस्य को विज्ञान की रोशनी में देखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आत्मा नहीं है, बल्कि ये कहा कि हम उसके अस्तित्व को अनुभव से सिद्ध नहीं कर सकते। ये विचार इतना गहरा था कि आने वाले शताब्दियों में दार्शनिक इसे बार बार दोहराते रहे। डेविड ह्यूम ने हमें एक कठिन सत्य सिखाया कि मैं कोई स्थायी वस्तु नहीं, बल्कि हर क्षण बदलता हुआ अनुभव है। हमारा अस्तित्व स्मृतियों और भावनाओं की सतत यात्रा है। उन्होंने कहा, हम जीते नहीं हैं, हम घटित होते हैं। और यही दर्शन आज भी हमें याद दिलाता है, सच्चा मैं स्थिर नहीं, प्रवाही है। ज्ञान की खोज तब तक अधूरी रहती है जब तक मनुष्य ज्ञान पर भी प्रश्न करना न सीख ले। सवाल उठाना ही असली सोच की शुरुआत है, और यही काम किया डेविड ह्यूम ने। उन्होंने न केवल धर्म पर बल्कि ज्ञान पर भी संदेह किया। उन्होंने कहा, हम जो जानते हैं क्या वाकई उसे जानते हैं? ये वही प्रश्न था जिसने पश्चिमी दर्शन की नींव हिला दी और जन्म दिया संशयवाद, स्केप्टिसिज्म के दर्शन को। संशयवाद का अर्थ है हर सत्य पर प्रश्न उठाना जब तक वो अनुभव से प्रमाणित न हो जाए। ह्यूम के अनुसार मनुष्य कई ऐसी बातों पर विश्वास करता है जिन्हें उसने कभी अनुभव नहीं किया, जैसे ईश्वर,
आत्मा, कारण परिणाम, भविष्य या यहाँ तक कि कल सूरज उगेगा। वे पूछते थे, हम कैसे निश्चित हो सकते हैं कि कल भी सूरज उगेगा? हमने ये कई बार देखा है, पर क्या ये नियम है या केवल आदत? यही ह्यूम का संशयवाद था, विश्वास को तर्क और अनुभव की अग्नि में परखना। ह्यूम ने कहा कि हमारा मन अनुभवों से नहीं बल्कि आदतों से निष्कर्ष निकालता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गेंद बार बार नीचे गिरती है तो हम मान लेते हैं कि हर चीज नीचे गिरती है, लेकिन ये विश्वास अनुभव की निरंतरता पर नहीं बल्कि आदत पर आधारित है। उन्होंने लिखा, नेचर टीचेस अस टू एक्सपेक्ट द फ्यूचर फ्रॉम द पास्ट, बट रीजन कैन नॉट जस्टिफाई इट। प्रकृति हमें सिखाती है कि भविष्य अतीत जैसा होगा, पर तर्क इसे सिद्ध नहीं कर सकता। यानी हमारे ज्ञान की जड़ें भी अस्थिर हैं। ह्यूम ने माना कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। हम जो देखते, सुनते या महसूस करते हैं वो केवल वास्तविकता का एक अधूरा अंश है। उन्होंने कहा, हम दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखते, बल्कि जैसी हमारे मन ने आदत बना ली है वैसी देखते हैं। इसका अर्थ ये था कि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हर ज्ञान, हर विश्वास संशय की छाया में है। ह्यूम ने अपने प्रसिद्ध निबंध ऑन मिराकलस में लिखा, चमत्कार वो घटना है जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करती है, लेकिन प्रकृति के नियम अनुभव पर आधारित हैं और अनुभव चमत्कारों से अधिक विश्वसनीय है। इसका अर्थ ये था कि किसी चमत्कार पर विश्वास करना तर्कहीन है, क्योंकि वो अनुभव से सिद्ध नहीं होता। इस विचार ने उस समय की धार्मिक दुनिया में तूफान ला दिया। पर ह्यूम ने कहा, संशय ही ईमानदार सोच की पहली शर्त है। ह्यूम ने न केवल बाहरी जगत पर बल्कि स्वयं के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हूँ, क्योंकि मैं हर क्षण बदलता रहता है। ये आत्मा के स्थायित्व पर नहीं बल्कि मैं की निश्चितता पर संशय था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हम अपने अनुभवों को ही अंतिम सत्य माने तो स्थायी आत्मा की कल्पना टिक ही नहीं सकती। ह्यूम का संशयवाद केवल दार्शनिक नहीं था, बल्कि उसने विज्ञान की पद्धति को भी प्रभावित किया। उन्होंने कहा, सत्य किसी प्रयोग या अनुभव से ही प्रमाणित हो सकता है। जब तक प्रमाण न मिले तब तक संदेह करना ही तर्कसंगत है। ये वही सोच थी जिसने आगे चलकर वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड को जन्म दिया, जहां हर विचार को परीक्षण और पुनः परीक्षण से गुजारा जाता है। ह्यूम ने ये भी कहा कि नैतिकता केवल तर्क से नहीं आती। वे बोले, रीजन इज एंड ऑट ओनली टू बी द स्लेव ऑफ द पैशंस। तर्क हमारी भावनाओं का दास है और होना भी चाहिए। उनके अनुसार हम किसी कार्य को अच्छा या बुरा नहीं कहते तर्क से, बल्कि इसलिए कि वो हमारे अनुभव और भावना से मेल खाता है या नहीं। इस प्रकार उन्होंने नैतिकता को भी अनुभव आधारित बना दिया। संशयवाद सुनने में नकारात्मक लगता है, पर ह्यूम ने उसे एक मुक्ति का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा, संशय अज्ञान को नहीं बढ़ाता बल्कि झूठे ज्ञान को घटाता है। जो व्यक्ति हर चीज पर प्रश्न करता है वो अंततः अपने भीतर की सत्यता तक पहुंचता है। संशय ही उस बुद्धि का प्रतीक है जो अंधविश्वास के अंधेरे में रोशनी जलाती है। डेविड ह्यूम ने ये सिखाया कि प्रश्न पूछना ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। उन्होंने कहा, हम कभी पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच सकते, पर संशय हमें असत्य से दूर रखता है। उनका संशयवाद केवल दार्शनिक मत नहीं बल्कि मानव स्वतंत्रता की घोषणा था, जहां सोचने की आज़ादी सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे शाम का समय ढल रहा था। एडिनबर्ग की पथरीली गलियों में ह्यूम अपने विचारों में खोया टहल रहा था। आकाश में बादलों के बीच से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मानो कोई दिव्य विचार उसके मन में उतरने वाला हो। उस दिन ह्यूम के मन में एक प्रश्न गूंज रहा था, क्या वास्तव में इस संसार में कोई कारण, कॉज और परिणाम, इफेक्ट का निश्चित नियम है, या ये केवल मन की आदत है? ह्यूम ने देखा, जब भी बारिश होती है धरती गीली हो जाती है, जब भी आग जलती है गर्मी महसूस होती है, जब भी सूरज उगता है प्रकाश फैलता है। लोग कहते हैं, देखो ये तो कारण और परिणाम का नियम है। लेकिन ह्यूम मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं जानते कि ये नियम सचमुच है, हम केवल ये जानते हैं कि हमने इसे बार बार होते देखा है।
यानी अगर कोई घटना हमेशा किसी दूसरी घटना के बाद होती है तो हम उसे कारण और परिणाम मान लेते हैं, पर असल में ये केवल मन की आदत है, आदत जो बार बार के अनुभव से बनती है। ह्यूम ने अपने विद्यार्थियों से कहा, जब तुम आग देखते हो तो तुम्हें पता है कि वो गर्म करेगी, लेकिन ये ज्ञान आग की कोई आंतरिक शक्ति नहीं बताता, ये तो केवल तुम्हारे अनुभव का नतीजा है। उन्होंने जोड़ा, कारण और परिणाम का संबंध किसी तार्किक नियम से नहीं बल्कि आदत, कस्टम से जुड़ा है। ये विचार इतना गहरा था कि उसने सदियों के तर्कशास्त्र को हिला दिया, क्योंकि ह्यूम ने ये कह दिया था कि दुनिया में निश्चित कारणता, कॉज़ैलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। ह्यूम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को बार बार किसी दूसरी वस्तु के साथ घटित होते देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क दोनों के बीच एक संबंध मान लेता है, लेकिन ये संबंध बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मन की कल्पना में होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान हर बार बादल देखकर बारिश होते देखे तो वो मान लेता है बादल ही बारिश का कारण है, पर क्या ये आवश्यक है कि हर बादल बरसे ही? नहीं, यानी संबंध की कल्पना हमारे मन ने गढ़ी है, प्रकृति ने नहीं। ह्यूम का ये विचार उस समय के वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि विज्ञान का आधार ही था कारण और परिणाम के नियम पर। लेकिन ह्यूम ने कहा, तर्क, रीज़न हमें ये नहीं बता सकता कि भविष्य वैसा ही होगा जैसा अतीत रहा है। यानी अगर सूरज आज तक हर सुबह उगा है तो ये तर्क नहीं देता कि वो कल भी उगेगा। ये विश्वास है, आदत है, लेकिन सुनिश्चित सत्य नहीं। ह्यूम का ये कहना मानव बुद्धि के गर्व को झकझोर देने वाला था। वो मानते थे कि इंसान तर्क से नहीं बल्कि विश्वास और आदतों से चलता है। उन्होंने कहा, हम खुद को तर्कशील जीव कहते हैं, पर सच ये है कि हम आदत के दास हैं। इस विचार ने जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट को गहराई तक प्रभावित किया। कांट ने बाद में स्वीकार किया, डेविड ह्यूम ने मुझे मेरे सिद्धांतात्मक निद्रा से जगा दिया। ह्यूम ने ये स्पष्ट किया कि अनुभव से परे कोई भी ज्ञान असली नहीं हो सकता। अगर किसी बात का अनुभव नहीं किया जा सकता तो उस पर भरोसा करना मनुष्य के भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं। एक शाम जब ह्यूम अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे, उनके सामने मोमबत्ती की लौ हिल रही थी। उन्होंने कहा, देखो इस लौ को, ये ना तो मेरे सोचने से जलती है न किसी दैवी शक्ति से, ये केवल जल रही है क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ। यानी सत्य वही है जो अनुभव में है, बाकी सब विश्वास, आदत या कल्पना। रात के गहरे सन्नाटे में डेविड ह्यूम अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने जलती मोमबत्ती, खुली किताबें और गहरी खामोशी। उनके मन में एक प्रश्न घूम रहा था, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न कोई साधारण नहीं था। ये वो प्रश्न था जिसने न जाने कितने ऋषि, दार्शनिक और संतों को जीवन भर उलझाए रखा। पर ह्यूम ने इसे एक तार्किक प्रयोग की तरह लिया, न कि आध्यात्मिक रहस्य की तरह। ह्यूम ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपने भीतर झांकना शुरू किया। क्या उन्हें कोई स्थायी आत्मा दिखी? कोई मैं जो हमेशा एक सा रहे? नहीं। उन्होंने देखा, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, मिट रही हैं। सुख, दुख, स्मृतियां, इच्छाएं सब एक प्रवाह की तरह बदलती जा रही हैं। उन्होंने कहा, जब मैं अपने भीतर झांकता हूँ तो मुझे केवल अनुभवों की धारा दिखती है, न कि कोई स्थायी आत्मा। यानी मैं कोई ठोस वस्तु नहीं बल्कि अनुभवों का प्रवाह है। ह्यूम ने कहा, सेल्फ इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ परसेप्शंस। आत्मा केवल अनुभवों का गुच्छा है। इसका मतलब जो हम मैं कहते हैं वो हमारे भीतर के अनुभवों, विचारों और स्मृतियों का एक संग्रह है जो हर क्षण बदलता रहता है। अगर किसी पल हमारे सारे अनुभव मिट जाएं तो हमारा मैं भी समाप्त हो जाएगा। उस समय ईसाई दर्शन कहता था कि आत्मा अमर है, शाश्वत है, लेकिन ह्यूम ने इस पर तर्क का हथौड़ा चलाया। उन्होंने कहा, हम आत्मा को कभी अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल अनुभवों को अनुभव करते हैं। इस तरह ह्यूम ने आत्मा की स्थायित्व की अवधारणा को चुनौती दी। उनके अनुसार आत्मा कोई वस्तु नहीं बल्कि वो अनुभवों के क्रम का नाम है जो लगातार बदलता रहता है। ह्यूम ने आत्मा की तुलना एक नदी से की। नदी हर पल बहती है,
बदलती है, पर हम उसे एक ही नाम देते हैं। इसी तरह आत्मा कोई स्थिर सत्ता नहीं, बल्कि बदलते हुए अनुभवों का निरंतर प्रवाह है। उन्होंने कहा, जिसे हम सेल्फ कहते हैं वो स्मृतियों का जुड़ाव है, जैसे मोतियों की माला जिसमें डोर स्मृति है। अगर वो डोर टूट जाए तो माला भी बिखर जाती है। ह्यूम का मानना था कि हमें आत्मा का भ्रम इसलिए होता है क्योंकि हमारी स्मृति लगातार अनुभवों को जोड़कर एकता का आभास देती है, जैसे कोई फिल्म जिसमें सैकड़ों चित्र हैं पर हमें वो एक सतत कहानी लगती है। इसी तरह जीवन के अनुभव एक एक क्षण में बदलते हैं, लेकिन स्मृति उन्हें जोड़कर मैं का भ्रम पैदा करती है। कई धार्मिक विद्वानों ने ह्यूम पर आरोप लगाया कि वो आत्मा और ईश्वर को नकार कर नास्तिकता फैला रहे हैं, पर ह्यूम ने शांत स्वर में कहा, मैं आत्मा को नहीं नकारता, मैं केवल ये कहता हूँ कि मैं उसे देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। उन्होंने अनुभव से बाहर किसी भी चीज को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क था, जो अनुभव में नहीं आता वो कल्पना है। ह्यूम के इस विचार ने दर्शन की दुनिया में क्रांति ला दी। कांट, जॉन लॉक और बाद में नीत्शे जैसे दार्शनिकों ने उनके सेल्फ के सिद्धांत पर अपनी व्याख्याएं दी। ह्यूम ने आत्मा को रहस्य से निकालकर एक मनोवैज्ञानिक और अनुभवजन्य अवधारणा बना दिया। रात का समय था। डेविड ह्यूम अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहे थे। आसमान में तारों की अनगिनत चमक थी, पर उनके मन में एक और भी गहरी चमक थी, प्रश्नों की चमक। वो सोच रहे थे, क्या हम जो देखते हैं वही सत्य है? क्या हमारी इंद्रियां हमें धोखा नहीं देती? क्या हमारा ज्ञान निश्चित है या बस एक अनुमान? यही सवाल ह्यूम को संशयवाद स्केप्टिसिज्म के रास्ते पर ले गए, वो रास्ता जहां हर उत्तर पर प्रश्न उठाया जाता है और जहां सत्य तक पहुंचने से पहले हर भ्रम को तोड़ना पड़ता है। ह्यूम के लिए संशयवाद का अर्थ था हर विश्वास पर तर्क की रोशनी डालना और हर ज्ञान को अनुभव की कसौटी पर परखना। वे कहते थे, संशयवाद अज्ञान नहीं है, बल्कि ये सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। उनका मत था कि जब तक मनुष्य प्रश्न नहीं करेगा, वो कभी सत्य को नहीं पहचान पाएगा। ह्यूम ने कहा, हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमारी इंद्रियों से जानते हैं, पर क्या हमारी इंद्रियां हमेशा सत्य बताती हैं? उन्होंने उदाहरण दिया, अगर कोई लकड़ी पानी में डालो तो वो टेढ़ी दिखती है, पर असल में वो सीधी होती है। सूरज हमें बहुत छोटा लगता है, पर असल में वो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। तो क्या इंद्रियां हमें धोखा नहीं देती? ह्यूम बोले, अगर इंद्रियां धोखा दे सकती हैं तो उन पर आधारित कोई भी ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। ह्यूम ने ये भी कहा कि तर्क, रीजन, खुद सीमित है। तर्क केवल वही जोड़ घटाव कर सकता है जो पहले से अनुभव में आया हो। वो किसी नए सत्य की खोज नहीं कर सकता, वो बस अनुभवों के बीच संबंध बनाता है। उन्होंने कहा, रीजन इज द स्लेव ऑफ द पैशंस। तर्क हमारी भावनाओं का दास है, यानी हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा तर्क से नहीं बल्कि हमारे मनोभावों से प्रभावित होता है। ह्यूम ने कहा, कोई भी ज्ञान पूर्ण निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा हर निष्कर्ष अनुभव पर आधारित है और अनुभव स्वयं अस्थायी और सीमित है। अगर आज सूरज उगता है तो ये तय नहीं कि कल भी उगेगा, क्योंकि कल का अनुभव अभी हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा, हम केवल ये मान सकते हैं कि कल वही होगा जो आज है, पर इसे सिद्ध नहीं कर सकते। यही उनका रैडिकल स्केप्टिसिज्म था, एक गहरा संशय जो हमें यकीन की दुनिया से निकालकर तर्क और अनुभव के संगम तक ले जाता है। ह्यूम ने स्वीकार किया कि भले ही तर्क हमें कुछ भी निश्चित ना दे सके, फिर भी हम जीते हैं, विश्वास करते हैं, कार्य करते हैं। उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन संशय और विश्वास के बीच झूलता रहता है। हम जानते हैं कि निश्चितता असंभव है, फिर भी हमें जीने के लिए विश्वास करना पड़ता है। ये ह्यूम के दर्शन की सबसे सुंदर और मानवीय बात थी। वो केवल शंका के दार्शनिक नहीं थे, बल्कि मानवीय व्यवहार के भी सूक्ष्म विश्लेषक थे। ह्यूम के संशयवाद ने आगे आने वाले दार्शनिकों की सोच को झकझोर दिया। कांट ने कहा, ह्यूम ने मुझे मेरी दार्शनिक निद्रा से जगाया। थॉमस रीड, बर्कले और लॉक ने उनके विचारों से अपनी अपनी व्याख्याएं तैयार कीं। आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन तीनों ने किसी न किसी रूप में ह्यूम के संशय को स्वीकार किया। धीरे धीरे रात का अंधेरा फैल रहा था।
डेविड ह्यूम अपनी खिड़की से आकाश की ओर देख रहे थे, जहां असंख्य तारे चमक रहे थे, मानो स्वयं सृष्टि उनसे कह रही हो, क्या तुम मुझे समझ सकते हो? ह्यूम मुस्कुरा उठे। उनके भीतर एक गहरी शंका और जिज्ञासा उठी। क्या इस ब्रह्मांड के पीछे वास्तव में कोई ईश्वर है, या ये केवल मानव मन की कल्पना है? ह्यूम हमेशा कहते थे, मैं केवल उसी पर विश्वास करता हूँ जिसे अनुभव से सिद्ध किया जा सके, और यही सिद्धांत उन्होंने धर्म और ईश्वर पर भी लागू किया। उन्होंने पूछा, क्या हमने कभी ईश्वर को देखा है? क्या हमने कभी किसी चमत्कार को अनुभव किया है? जब उत्तर नहीं था तो ह्यूम बोले, जिसे अनुभव में नहीं लाया जा सकता वह ज्ञान नहीं, कल्पना है। ह्यूम की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने ऑफ मिरेकल्स नाम से एक अध्याय लिखा, जिसमें उन्होंने चमत्कारों की वास्तविकता पर गहरा प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, किसी चमत्कार पर विश्वास करने से पहले ये देखो कि उसके विरुद्ध अनुभव कितना प्रबल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया गया, तो हमें दो विकल्प मिलते हैं, या तो ये घटना असंभव है या ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ह्यूम ने कहा, तर्क यही कहता है कि दूसरा विकल्प ज्यादा संभव है, यानी चमत्कारों की कथाएं इंसानी गलती या कल्पना का परिणाम है, न कि वास्तविक घटनाएं। ह्यूम ने धर्म के उद्गम पर भी गहराई से लिखा। उनका मानना था कि धर्म का जन्म भय, अज्ञान और कल्पना से हुआ। उन्होंने कहा, जब मनुष्य प्रकृति की शक्तियों को नहीं समझ पाया तो उसने उन्हें ईश्वर का रूप दे दिया। बिजली कड़की तो मनुष्य ने कहा, देवता नाराज हैं। भूकंप आया तो कहा, पृथ्वी देवी क्रोधित हुई है। इस तरह हर प्राकृतिक घटना को उसने दैवी शक्ति का नाम दे दिया। ह्यूम का तर्क था, धर्म उस मनुष्य की कल्पना है जो अपने भय को नाम देना चाहता है। ह्यूम ने कहा, अगर ब्रह्मांड किसी रचयिता की रचना है तो उस रचयिता को किसने रचा? उन्होंने इस प्रश्न को अनंत प्रतिगमन कहा, जहां हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ईश्वर की अवधारणा तर्क से सिद्ध नहीं की जा सकती। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, बल्कि ये कहा कि हम ये नहीं जान सकते कि ईश्वर है या नहीं। यानी उनका दृष्टिकोण अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिसिज्म के करीब था। डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन, अंतिम प्रहार ह्यूम की पुस्तक डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन उनके जीवन की सबसे साहसी रचना थी। इसमें 3 पात्र हैं, फिलोसिस, फिलो, डेमिया, डिमिया और क्लेंथिस। तीनों ईश्वर के अस्तित्व पर चर्चा करते हैं। फिलोसिस, जो ह्यूम के विचारों का प्रतिनिधि है, कहता है, ब्रह्मांड में व्यवस्था है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके पीछे कोई ईश्वर है। वो कहता है कि प्रकृति के नियम ही पर्याप्त हैं, हमें किसी अलौकिक रचयिता की आवश्यकता नहीं। ये पुस्तक उस समय इतनी विवादास्पद थी कि इसे ह्यूम की मृत्यु के बाद ही प्रकाशित किया गया। ह्यूम ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, नैतिकता, मोरालिटी धर्म से नहीं आती, बल्कि मानवीय अनुभव और सहानुभूति से जन्म लेती है। उनके अनुसार मनुष्य अच्छाई और बुराई को समझता है क्योंकि वो दूसरों की पीड़ा महसूस कर सकता है, न कि इसलिए कि कोई ईश्वर उसे आदेश देता है। उन्होंने कहा, ईश्वर के भय से नहीं, इंसानियत की भावना से नैतिक बनो। सुबह की ठंडी हवा एडिनबर्ग के आकाश में बह रही थी। डेविड ह्यूम अपनी लेखन मेज पर बैठे थे। कागज पर उन्होंने लिखा, मनुष्य तर्क से नहीं, भावना से संचालित होता है। यही विचार आगे चलकर उनके दर्शन का हृदय बना। मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर और नैतिकता, मोरालिटी का अनुभववादी सिद्धांत। ह्यूम ने कहा कि मनुष्य कोई तर्क का देवता नहीं, बल्कि एक संवेदनशील प्राणी है। हमारे निर्णय, हमारी पसंद, हमारा व्यवहार, सब कुछ हमारे अनुभवों और भावनाओं से बनता है। उन्होंने कहा, रीजन इज एंड नॉट ओनली टू बी द स्लेव ऑफ द पैशंस। तर्क केवल भावनाओं का सेवक है, यानी हम पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं। ह्यूम के अनुसार नैतिकता किसी धार्मिक आदेश या ईश्वर के भय से नहीं आती, वो आती है हमारी मानवीय संवेदना से। उन्होंने कहा, अगर मैं किसी को पीड़ा में देखता हूँ तो मेरे भीतर स्वाभाविक रूप से करुणा जागती है। यही करुणा नैतिकता की जड़ है।
इस दृष्टिकोण को उन्होंने मॉरल सेंटिमेंटलिज्म कहा, यानी नैतिकता भावना से जन्म लेती है, तर्क से नहीं। ह्यूम ने कहा कि नैतिकता दो प्रकार की होती है, नेचुरल वर्च्यूज स्वाभाविक गुण जैसे करुणा, प्रेम, दया, ईमानदारी, आर्टिफिशियल वर्च्यूज सामाजिक गुण जैसे न्याय, कानून, अनुशासन, वचनबद्धता। पहले गुण मनुष्य के स्वभाव से आते हैं, जबकि दूसरे समाज के अनुभव से विकसित होते हैं। इस तरह ह्यूम ने मनुष्य को एक सामाजिक और संवेदनशील प्राणी बताया, जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझकर जीता है। ह्यूम के लिए न्याय कोई ईश्वरीय आदेश नहीं था, बल्कि उपयोगिता, यूटिलिटी का नियम था। उन्होंने कहा, न्याय इसलिए नहीं है कि ईश्वर ने कहा, बल्कि इसलिए है कि बिना न्याय के समाज टिक नहीं सकता। अगर लोग एक दूसरे की संपत्ति छीनने लगे तो समाज टूट जाएगा। इसलिए न्याय आवश्यक है। ये एक सामाजिक समझौता है, न कि दैवी आदेश। ह्यूम ने कहा कि हर मनुष्य दूसरे मनुष्यों का दर्पण है। जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो उसके दुख की छाया हमारे भीतर भी उतरती है। इसीलिए हम सहानुभूति करते हैं, इसीलिए हम मदद करते हैं। उन्होंने लिखा, मानवता का मूल सिंपैथी, सहानुभूति में है। ये विचार आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बना। ह्यूम ने ये नहीं कहा कि तर्क बेकार है। उन्होंने कहा, तर्क दिशा दिखाता है, पर गति भावना देती है। अगर केवल तर्क होता तो हम पत्थर जैसे निस्पृह होते, और अगर केवल भावना होती तो हम आवेश में बह जाते। इसलिए जीवन के लिए दोनों का संतुलन जरूरी है। ह्यूम ने कहा, नैतिकता कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव है। हर संस्कृति, हर देश, हर धर्म में अच्छाई का भाव एक जैसा है, क्योंकि सभी मनुष्य एक समान भावनाएं रखते हैं। किसी की मदद करना, झूठ से बचना, अन्याय का विरोध करना, ये सब हमारी प्राकृतिक संवेदना से उत्पन्न होते हैं। डेविड ह्यूम के लिए अच्छाई कोई आदेश नहीं, बल्कि अनुभव की करुणा थी। उनका दर्शन ये सिखाता है कि मनुष्य वही है जो दूसरे की पीड़ा महसूस कर सके। एडिनबर्ग की सर्द रात थी, मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी और ह्यूम अपने अध्ययन कक्ष में एक प्रश्न पर गहरे विचार में डूबे थे। ज्ञान कहाँ से आता है? क्या तर्क से या अनुभव से? यही प्रश्न जिसने ह्यूम को दर्शन से विज्ञान की दिशा में मोड़ दिया, और यहीं से शुरू हुई ह्यूम की अनुभववादी वैज्ञानिक दृष्टि। ह्यूम ने कहा, हम जो भी जानते हैं वो अनुभव से जानते हैं। ना कोई विचार जन्मजात है, ना कोई ज्ञान आकाश से उतरता है। हर विचार, हर विश्वास, हर विज्ञान हमारी आँखों, कानों, स्पर्श और अनुभव से उपजा है। उन्होंने लिखा, ज्ञान की शुरुआत अनुभव से होती है और अंत विचार से होता है। यानी पहले अनुभव होता है, फिर विचार जन्म लेता है। ह्यूम ने तर्क, रीजन को सम्मान तो दिया, पर उसकी सीमा भी बताई। उन्होंने कहा, तर्क हमें बताता है कि 2 + 2 = 4, लेकिन ये नहीं बताता कि जीवन का अर्थ क्या है। तर्क केवल वही समझ सकता है जो पहले अनुभव में आ चुका है। इसलिए ह्यूम ने कहा, विज्ञान को तर्क पर नहीं, अनुभव पर खड़ा होना चाहिए। ह्यूम ने धर्म या परंपरा के आधार पर ज्ञान को स्वीकार करने से इनकार किया। उनका कहना था, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि सब मानते हैं, उसे तभी मानो जब अनुभव उसे सत्य सिद्ध करे। यही विचार बाद में वैज्ञानिक मेथड की जड़ बना। उन्होंने बताया, पहले पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन करो, फिर अनुमान, हाइपोथेसिस लगाओ, फिर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट से सत्यापन करो। ह्यूम ने विज्ञान को सबसे बड़ा सवाल दिया, क्या हम सचमुच जानते हैं कि एक घटना दूसरी का कारण है? उदाहरण के लिए, अगर सूरज उगने के बाद मुर्गा बांग देता है, तो क्या सूरज उगने से मुर्गा बांग देता है, या ये केवल घटनाओं का संयोग है? ह्यूम ने कहा, हम कारण को नहीं, केवल घटनाओं का क्रम देखते हैं। इस विचार ने वैज्ञानिकों को चेताया कि संबंध, कोरिलेशन, और कारण, कॉजेशन में फर्क है। ह्यूम आइजैक न्यूटन के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कहा, जैसे न्यूटन ने भौतिक ब्रह्मांड को समझने के लिए नियम बनाए, वैसे ही हमें मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए भी अनुभवजन्य नियम बनाने होंगे। इस विचार से ह्यूमन साइंस का जन्म हुआ, यानी मनुष्य का अध्ययन भी प्रयोग और अनुभव से होना चाहिए।
ह्यूम के अनुभववादी दर्शन ने आने वाले वैज्ञानिकों और दार्शनिकों पर गहरा प्रभाव डाला। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन का सिद्धांत अनुभव और अवलोकन पर खड़ा किया। फ्रॉयड ने मनोविज्ञान को अवचेतन अनुभवों पर आधारित किया और आइंस्टाइन ने अनुभवजन्य सत्यापन को वैज्ञानिक अनिवार्यता बनाया। ह्यूम ने मानव विज्ञान के लिए ये संदेश लिखा, किसी भी सिद्धांत पर विश्वास मत करो जब तक अनुभव उसे प्रमाणित न कर दे। ह्यूम ने कहा, हमारा मस्तिष्क आदतों से विश्वास करता है, लेकिन विज्ञान प्रमाण से। उन्होंने चेताया कि कभी-कभी मनुष्य बार-बार होने वाली घटनाओं से ये मान लेता है कि वे हमेशा होंगी, जैसे सूरज रोज उगता है इसलिए कल भी उगेगा। पर ह्यूम ने कहा, ये निश्चित नहीं, केवल संभाव्यता है। इस विचार को बाद में प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन कहा गया, जो आधुनिक प्रोबेबिलिटी थियोरी और साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म का आधार बना। ह्यूम के लिए ज्ञान केवल पुस्तक का विषय नहीं था, बल्कि जीवन का अनुभव था। उन्होंने कहा, वो ज्ञान सबसे सच्चा है जो हमें बेहतर मनुष्य बनाता है। इसलिए ह्यूम का विज्ञान मानवता से जुड़ा विज्ञान था, जिसमें प्रयोगशाला और नैतिकता दोनों का संगम था। साल था 1739 और लंदन की ठंडी सुबहों में एक नौजवान स्कॉटिश दार्शनिक अपनी कलम चलाता जा रहा था। वो था डेविड ह्यूम। उसकी कलम से इतिहास की सबसे गहरी दार्शनिक पुस्तक जन्म ले रही थी, अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी मानव स्वभाव पर एक ग्रंथ। ह्यूम ने इसे लिखते हुए कहा था, मैं विज्ञान के तरीके को मानव आत्मा पर लागू करना चाहता हूँ। ये पुस्तक केवल दर्शन नहीं थी, ये मानव मस्तिष्क, अनुभव, तर्क और नैतिकता की प्रयोगशाला थी। ह्यूम का पहला प्रश्न था, हम सोचते कैसे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे विचार दो चीज़ों से बनते हैं, इम्प्रेशंस, अनुभव, जो हम सीधा महसूस करते हैं, आइडियाज़, विचार, जो उन्हीं अनुभवों की धुंधली छवियां हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुमने एक सेब देखा तो वो इम्प्रेशन है। बाद में जब तुम उस सेब को याद करते हो, वो आइडिया है। ह्यूम ने कहा, कोई भी विचार बिना अनुभव के जन्म नहीं लेता। ये बात उनके पूरे दर्शन का मूल बन गई। ह्यूम ने बताया कि विचार अकेले नहीं रहते, वे एक दूसरे से जुड़ते हैं। 3 तरीके से विचारों का ये जुड़ाव होता है, समानता, रिजेम्बलेंस, एक चीज़ दूसरी की याद दिलाती है, समीपता, कॉन्टिग्यूइटी, जो चीज़ें पास होती हैं उनका संबंध बनता है, कारण परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, एक घटना दूसरी से जुड़ जाती है। इसी संयोजन से हमारे मस्तिष्क में अनुभव का संसार बनता है। ह्यूम ने इस पुस्तक में एक अत्यंत साहसी बात कही, हम कारण को कभी देख नहीं सकते, हम केवल घटनाओं का क्रम देखते हैं और अपने अनुभव से मान लेते हैं कि एक घटना दूसरी का कारण है। ये सोच आगे चलकर वैज्ञानिक संशयवाद, साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म की नींव बनी। ह्यूम ने मनुष्य को भावनात्मक प्राणी कहा। उनके अनुसार भावना ही हर निर्णय की जड़ है। उन्होंने भावनाओं को 2 वर्गों में बांटा, डायरेक्ट पैशंस जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, भय, इनडायरेक्ट पैशंस जैसे गर्व, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या। इन भावनाओं से ही हमारे कर्म, नैतिकता और निर्णय बनते हैं। उन्होंने लिखा, रीजन इज एंड ऑट ओनली टू बी द स्लेव ऑफ द पैशंस, यानी तर्क भावना का सेवक है। इस एक वाक्य ने दर्शन की दिशा ही बदल दी। ह्यूम ने कहा कि नैतिकता किसी ईश्वरीय आदेश से नहीं आती, वो आती है मानवीय सहानुभूति, सिंपैथी से। अगर मैं किसी को पीड़ा में देखता हूँ तो मेरे भीतर नैतिक करुणा स्वतः जागती है। नैतिकता धर्म या नियमों का पालन नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को महसूस करना है। उन्होंने नैतिकता को 2 प्रकारों में बांटा, नेचुरल वर्च्यूज जैसे दया, प्रेम, ईमानदारी, आर्टिफिशियल वर्च्यूज जैसे न्याय, समाज की व्यवस्था, कानून। ये दृष्टिकोण आज के आधुनिक सोशल एथिक्स का आधार बना। ह्यूम ने कहा, मैं मनुष्य को उसी तरह समझना चाहता हूँ जैसे न्यूटन ने ब्रह्मांड को समझा। उन्होंने मानव स्वभाव को गणित की तरह नियमों में बांधने की कोशिश की।
उनका मानना था कि अगर हम मन के नियम समझ लें तो समाज, नैतिकता और ज्ञान सब समझे जा सकते हैं। जब अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर प्रकाशित हुई तो उस समय की जनता और विद्वान दोनों ने उसे ठंडा स्वागत दिया। ह्यूम ने स्वयं लिखा, इट फेल डेड बॉर्न फ्रॉम द प्रेस, यानी ये किताब जन्म लेते ही मर गई। परंतु समय के साथ ये ग्रंथ आधुनिक दर्शन की सबसे प्रभावशाली पुस्तक बन गया। कांट ने कहा, ह्यूम ने मुझे मेरे दार्शनिक निद्रा से जगा दिया। इस ग्रंथ ने मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नैतिकता और दर्शन चारों पर गहरा प्रभाव डाला। मनोविज्ञान ने एसोसिएशन ऑफ आइडियाज को अपने सिद्धांत का मूल बनाया। समाजशास्त्र ने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वर्च्यूज से सामाजिक व्यवहार समझा और दर्शन ने कॉजेशन की समस्या से तर्क की सीमाएं पहचानी। लंदन की सुबह, वर्ष 1748। डेविड ह्यूम अपने पिछले असफल ग्रंथ अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर की धूल झाड़ रहे थे। उन्होंने अपने मन से कहा, मेरे विचार सही थे लेकिन बहुत जटिल, अब उन्हें जनता की भाषा में कहना होगा। और इस तरह जन्म हुआ एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का। ये पुस्तक उनके पहले ग्रंथ का सार और आत्मा थी, संक्षिप्त, साफ और सरल, पर उतनी ही गहरी और क्रांतिकारी। ह्यूम ने शुरुआत की एक सरल प्रश्न से, मनुष्य कैसे जानता है कि उसे क्या पता है? उन्होंने कहा, सारा ज्ञान दो चीज़ों से आता है, इम्प्रेशंस, सीधे अनुभव, और आइडियाज़, उनकी प्रतिलिपि। इसका मतलब हम पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं। किसी भी विचार की जड़ किसी न किसी अनुभव में होनी चाहिए, वरना वो कल्पना है, ज्ञान नहीं। इस पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध विचार था, हम कभी कारण नहीं देखते, केवल घटनाएं देखते हैं। जब हम देखते हैं कि आग से धुआं निकलता है तो हम आदतन ये मान लेते हैं कि आग ही कारण है। पर ह्यूम कहते हैं ये केवल अनुभव की आदत है, तर्क का प्रमाण नहीं। उनके अनुसार हमारा मस्तिष्क घटनाओं के दोहराव से विश्वास बना लेता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता, केवल संभावना होती है। ये विचार आगे चलकर विज्ञान, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान में क्रांति लाया। ह्यूम ने एक सवाल उठाया जो आज भी विज्ञान की जड़ को चुनौती देता है। अगर सूरज हर दिन उगता है, क्या ये गारंटी है कि कल भी उगेगा? उन्होंने कहा, हम ऐसा मानते हैं क्योंकि ये अब तक हुआ है, पर ये तर्क नहीं, आदत है। यही कहलाता है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, यानी कि भविष्य में वही होगा जो अतीत में हुआ। ये मान्यता निश्चित नहीं है। ये विचार आज तक विज्ञान के दर्शन में सबसे बड़ी पहेली है। ह्यूम ने कहा, हम अपने अनुभव पर विश्वास करते हैं, पर विश्वास ज्ञान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, नॉलेज जो तार्किक और निश्चित है, बिलीफ जो केवल आदत और अनुभव पर आधारित है। इस भेद ने आधुनिक एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा को नया रूप दिया। ह्यूम ने मनुष्य के विचारों को एक प्राकृतिक प्रक्रिया बताया। जैसे प्रकृति में हर चीज नियमों से चलती है, वैसे ही मन भी अनुभव और आदतों से संचालित होता है। उन्होंने कहा, मन कोई रहस्यमय आत्मा नहीं, बल्कि अनुभवों का तंत्र, सिस्टम ऑफ परसेप्शंस है। ये विचार बाद में मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस और व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म की नींव बना। इस ग्रंथ का सबसे विवादास्पद अध्याय था ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारों पर। ह्यूम ने कहा, कोई भी चमत्कार तब तक स्वीकार न करो जब तक उसका प्रमाण अनुभव से अधिक मजबूत न हो। अगर किसी घटना का प्राकृतिक स्पष्टीकरण संभव है तो चमत्कार का दावा कमजोर है। उन्होंने लिखा, इट इज मोर लाइकली दैट द विटनेस इज मिस्टेकन दैन दैट द लॉज ऑफ नेचर वर वायोलेटेड, यानी ये अधिक संभव है कि गवाह गलती पर हो बजाय इसके कि प्रकृति के नियम टूटे हों। ये विचार उस युग के धार्मिक समाज में बिजली की तरह गिरा। ह्यूम ने ये स्वीकार किया कि मनुष्य सब कुछ नहीं जान सकता। उन्होंने कहा, हमारा ज्ञान केवल उतना ही है जितना अनुभव हमें दिखाता है। हमारे बाहर जो दुनिया है वो जानी नहीं जा सकती, केवल अनुभव की सीमाओं में महसूस की जा सकती है। ये फिनोमिनलिज्म का बीज था जिसे आगे कांट ने अपने दर्शन में विस्तार दिया। ह्यूम ने कहा, विज्ञान को निश्चितता नहीं, संभावना की तलाश करनी चाहिए, यानी सत्य कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि अनुभव के साथ बदलने वाली समझ है। इस विचार से वैज्ञानिक पद्धति और प्रयोगवाद को नई चेतना मिली।
एडिनबर्ग की शांति में बैठे डेविड ह्यूम ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहा था, अगर मुझे ठीक से समझा गया तो आने वाली पीढ़ियां मनुष्य के मस्तिष्क को वैसे ही समझेंगी जैसे न्यूटन ने ब्रह्मांड को समझा। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके अनुभव और मन पर आधारित विचार आने वाले सदी के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की नींव रख देंगे। 17वीं और 18वीं सदी में जब लोग आत्मा और ईश्वर को मन का स्रोत मानते थे, ह्यूम ने साहस से कहा, मन कोई रहस्यमय आत्मा नहीं, बल्कि अनुभवों और संवेदनाओं का समूह है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का हर विचार, भावना और निर्णय किसी न किसी अनुभव, एक्सपीरियंस से उत्पन्न होता है। यही विचार आगे चलकर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का आधार बना। ह्यूम ने कहा कि मन 2 स्तरों पर काम करता है। इम्प्रेशंस, प्रत्यक्ष अनुभव, जैसे देखना, सुनना, छूना, महसूस करना। आइडियाज, अनुभव की प्रतिलिपि, यानी वही चीज स्मृति या कल्पना में दोबारा बनना। उदाहरण के लिए, अगर तुमने किसी दिन खुशबूदार गुलाब देखा तो वो इम्प्रेशन है, और बाद में जब तुम उस गुलाब को याद करते हो वो आइडिया है। यही सिद्धांत आगे चलकर मनोविज्ञान में मेमोरी और परसेप्शन के अध्ययन की नींव बना। ह्यूम ने बताया कि मनुष्य के विचार अलग अलग नहीं रहते, वे आपस में संयोजित होते हैं। ये संयोजन 3 तरीकों से होता है: समानता, रिजेम्बलेंस; समीपता, कॉन्टिग्यूइटी; कारण परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट। उदाहरण के लिए, अगर तुमने बारिश देखी और फिर बिजली की चमक, तो दोनों विचार तुम्हारे मन में एक साथ जुड़ जाते हैं। ये सिद्धांत आगे चलकर एसोसिएशनिज्म कहलाया, और ये आधुनिक बिहेवियरल साइकोलॉजी का प्रारंभिक बीज था। ह्यूम ने मनुष्य के व्यवहार में तर्क नहीं, बल्कि भावना, इमोशन को प्राथमिक शक्ति माना। उन्होंने कहा, रीजन इज एंड ऑट ओनली टू बी द स्लेव ऑफ द पैशंस। तर्क केवल भावनाओं का सेवक है। उनके अनुसार हम जो भी निर्णय लेते हैं वो पहले भावनात्मक होता है, फिर हम उसे तर्क से न्यायोचित ठहराते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में यही विचार इमोशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी और फ्रॉइड्स साइको एनालिटिक मॉडल की जड़ बना। सिगमंड फ्रॉइड ने जब अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की बात की, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि मनुष्य के बहुत से निर्णय तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और दबी हुई भावनाओं से बनते हैं। ये वही दृष्टि थी जिसे ह्यूम ने 150 साल पहले कहा था कि मनुष्य का तर्क संगत व्यवहार वास्तव में भावनात्मक अनुभव का परिणाम है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने लिखा, ह्यूम ने मनोविज्ञान को दर्शन से मुक्त किया। जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 19वीं सदी के अंत में जब बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद उभरा, तो वैज्ञानिकों ने ह्यूम के सिद्धांतों को और ठोस रूप दिया। जॉन वॉटसन और B.F. स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा, मनुष्य का व्यवहार अनुभव से सीखा जाता है। ये बात ह्यूम बहुत पहले कह चुके थे। हम वही बनते हैं जो बार बार अनुभव करते हैं। 20वीं सदी में जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई, तो शोधकर्ताओं ने पाया कि ह्यूम के विचार मानव मस्तिष्क की सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से मेल खाते हैं। इम्प्रेशन इज वेल सेंसरी इनपुट, ideas is well memory and thinking, association is well neural connection। आज जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि मस्तिष्क में विचार नेटवर्क की तरह जुड़े होते हैं, तो ये वही विचार हैं जो ह्यूम ने 300 साल पहले कहा था। ह्यूम ने कहा था, सिंपैथी ही नैतिकता की जड़ है। ये विचार आधुनिक सोशल साइकोलॉजी में एम्पैथी थ्योरी के रूप में विकसित हुआ। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो दूसरे की पीड़ा देखकर हमारे भीतर वैसा ही अनुभव उत्पन्न करते हैं। यानी ह्यूम का दर्शन आज न्यूरोसाइंस में सजीव हो उठा है। डेविड ह्यूम ने दर्शन को केवल विचारों का खेल नहीं बनाया, बल्कि उसे मानव अनुभव के प्रयोगशाला में बदला। उनका संदेश था, मन को समझना दुनिया को समझने का पहला कदम है। आज जब मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और व्यवहार विज्ञान मनुष्य के विचारों को मापने की कोशिश करते हैं, तो वे सभी ह्यूम की दी हुई उस मशाल के पीछे चलते हैं जो 3 सदियों पहले उन्होंने जलाई थी। 18वीं सदी के अंत में यूरोप की बौद्धिक दुनिया में एक भूकंप आया। ये भूकंप था डेविड ह्यूम के विचारों का।
उन्होंने अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म की तलवार से पुराने तर्कवाद, रैशनलिज्म के किलों को हिला दिया था। उनकी सोच इतनी तीक्ष्ण थी कि महान जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कहा, ह्यूम ने मुझे मेरी दार्शनिक नींद से जगा दिया। यानी ह्यूम के विचारों ने कांट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ज्ञान का स्रोत न केवल अनुभव है, बल्कि मानव मस्तिष्क की रचना भी उसमें भूमिका निभाती है। ह्यूम ने कहा था, हम किसी चीज को निश्चित रूप से नहीं जान सकते, क्योंकि हर ज्ञान अनुभव पर आधारित है और अनुभव सीमित है। उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के संबंध को भी चुनौती दी। उनके अनुसार हम केवल ये देखते हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है, पर ये नहीं जान सकते कि पहली ने दूसरी को पैदा किया। कांट इस विचार से विचलित हुए, क्योंकि अगर ह्यूम सही हैं तो विज्ञान और तर्क दोनों ही आधारहीन हो जाते हैं। कांट ने कहा, ह्यूम सही हैं कि ज्ञान अनुभव से आता है, लेकिन अनुभव को अर्थ देने का काम हमारी बुद्धि करती है। उन्होंने सिंथेटिक ए प्रियोरी नॉलेज का विचार प्रस्तुत किया, जो ह्यूम के संदेहवाद का समाधान था। कांट ने ह्यूम को धन्यवाद दिया, क्योंकि अगर ह्यूम ने सवाल न उठाए होते तो वह क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जैसी महान रचना कभी नहीं लिख पाते। इस प्रकार ह्यूम और कांट ने मिलकर आधुनिक दर्शन की दिशा तय की। एक ने अनुभव की शक्ति दिखाई, दूसरे ने बुद्धि की संरचना। ह्यूम के विचारों ने केवल दर्शन को नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान को भी गहराई से प्रभावित किया। उनका ये कहना, सत्य का स्रोत अनुभव है, न कि परंपरा, वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड की नींव बन गया। फ्रांसिस बेकन ने जिस अनुभववाद का बीज बोया था, ह्यूम ने उसे तार्किक पुष्टता दी। उनके विचारों से विज्ञान में 3 परिवर्तन आए। ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष अनुभव को प्राथमिकता। एक्सपेरिमेंटेशन, परिकल्पना की जांच। स्केप्टिसिज्म, परिणामों पर संदेह जब तक प्रमाण न मिले। आज भी वैज्ञानिक पद्धति इन्हीं 3 स्तंभों पर टिकी है। चार्ल्स डार्विन ने जब थियरी ऑफ एवोल्यूशन लिखी तो उन्होंने किसी धार्मिक या दैवी कारण को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अनुभव और अवलोकन पर भरोसा किया। डार्विन के पत्रों में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने ह्यूम की रचनाएं पढ़ी थीं। ह्यूम ने कहा था, प्रकृति में कोई चमत्कार नहीं, केवल आदतें हैं जिन्हें हम कारण कहते हैं। डार्विन ने इसी दृष्टिकोण को अपनाया। विकास भी कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की आदतों का दीर्घकालिक परिणाम है। आइंस्टाइन ने अपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि कोई भी सत्य पूर्ण नहीं, सब कुछ दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ये विचार ह्यूम के रिलेटिविज्म ऑफ नॉलेज से मेल खाता है। ह्यूम ने कहा था, ज्ञान का हर रूप अनुभव के सापेक्ष है। आइंस्टाइन ने इसे भौतिकी में लागू किया। उन्होंने दिखाया कि समय, गति और गुरुत्व सब अनुभव के अनुसार बदलते हैं। इस प्रकार ह्यूम का दार्शनिक संदेहवाद वैज्ञानिक सापेक्षता, साइंटिफिक रिलेटिविटी में बदल गया। जैसा कि पिछले अध्याय में देखा, ह्यूम के अनुभववादी विचारों ने बिहेवियरल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस को जन्म दिया। उनकी एसोसिएशन ऑफ आइडियाज की धारणा आधुनिक न्यूरोसाइंस में न्यूरल नेटवर्क्स के रूप में जानी जाती है। आज का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जो अनुभवों से सीखता है, वह मूलतः ह्यूम के अनुभववाद का तकनीकी रूप है। 21वीं सदी की तकनीक में जब मशीनें डेटा से सीखती हैं, तो वे वही कर रही हैं जो ह्यूम ने कहा था, मन ज्ञान नहीं बनाता, वह अनुभवों से बनता है। एआई का मशीन लर्निंग मॉडल अनुभव, डेटा से पैटर्न पहचानता है और उसी से निर्णय करता है। यानी आज की मशीनें ह्यूम के दर्शन की वैज्ञानिक पुनरावृत्ति हैं। ह्यूम का प्रभाव केवल विज्ञान या दर्शन तक सीमित नहीं था, उन्होंने समाजशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र को भी प्रभावित किया। एडम स्मिथ, जो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं, ह्यूम के घनिष्ठ मित्र थे। स्मिथ ने नैतिकता और बाजार दोनों में मानव भावना को महत्व दिया, जो ह्यूम के मॉरल सेंटिमेंट्स का प्रतिफल था। राजनीति में ह्यूम ने कहा, सरकार का आधार तर्क नहीं बल्कि मानव आदत है। ये विचार आधुनिक राजनीतिक मनोविज्ञान की जड़ बना। ह्यूम की भाषा सरल, तार्किक और प्रभावशाली थी। उनकी रचनाएं ट्रिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर और इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ने दर्शन को आम जनता के करीब ला दिया।
थॉमस रीड, जॉन स्टुअर्ट मिल और बर्ट्रैंड रसल जैसे दार्शनिक ह्यूम की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। ह्यूम उन पहले दार्शनिकों में से थे जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर तर्कसंगत प्रश्न उठाए, लेकिन वे नास्तिक नहीं थे, वे संदेहवादी थे। उनका कहना था, अगर ईश्वर है तो उसका प्रमाण अनुभव में होना चाहिए, न कि आस्था में। इस विचार ने आगे चलकर सेक्युलर मानवतावाद को जन्म दिया, जिसने विज्ञान और नैतिकता को धर्म से स्वतंत्र रूप में स्थापित किया। डेविड ह्यूम की विरासत केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि हर उस विचार में है जो प्रमाण मांगता है, अनुभव पर टिकता है और अंधविश्वास को चुनौती देता है। उन्होंने कहा था, सत्य तक पहुंचने का मार्ग संदेह से होकर गुजरता है। यही कारण है कि आधुनिक वैज्ञानिक, दार्शनिक और विचारक आज भी ह्यूम को मानव बुद्धि का प्रयोगशाला निर्माता कहते हैं। एडिनबर्ग की ठंडी हवा में 1776 की एक शांत शाम थी। सूरज पश्चिम में ढल रहा था और एक वृद्ध व्यक्ति अपने अध्ययन कक्ष में शांत भाव से बैठा था। वह था डेविड ह्यूम, दुनिया का वह दार्शनिक जिसने सत्य को परंपरा से मुक्त कर दिया था। उसके चारों ओर किताबें थीं, कुछ अधूरी, कुछ बार बार पढ़ी गईं, और कुछ वही थी जिनसे उसने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की थी। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे जीवन से कोई शिकायत नहीं हो, केवल एक शांत तृप्ति। 1770 के दशक में ह्यूम की तबीयत धीरे धीरे गिरने लगी। उनकी उम्र लगभग 60 के पार थी और शरीर ने अब विद्रोह करना शुरू कर दिया था। लेकिन मन, वह अब भी पहले जैसा ही शांत और दृढ़ था। वे अपने दोस्तों से कहा करते थे, मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मैंने जीवन को पूरी तरह समझने की कोशिश की है। उनके मित्र दार्शनिक एडम स्मिथ जब उन्हें अंतिम बार मिलने आए तो ह्यूम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुशी है कि मेरा अंत एक अच्छे अनुभव की तरह आएगा। ह्यूम ने कभी धन, पद या प्रसिद्धि की चाह नहीं रखी। वे एडिनबर्ग में एक साधारण घर में रहते थे, जहां उनकी दिनचर्या बहुत अनुशासित थी। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा टहलना, दिन भर अध्ययन और लेखन, और शाम को मित्रों के साथ चर्चा। वे मजाक में कहते थे, मेरे पास केवल 2 ही चीजें हैं, किताबें और संवाद। उनका स्वभाव विनम्र था और उनके मित्र उन्हें गुड डेविड कहा करते थे, क्योंकि वे कभी कटु नहीं हुए, यहाँ तक कि अपने आलोचकों के प्रति भी नहीं। अपनी मृत्यु से कुछ वर्ष पहले ह्यूम ने अपनी सबसे विवादास्पद रचना पूरी की, डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन। ये किताब धर्म, ईश्वर और नैतिकता पर सवाल उठाती थी। उन्होंने ये ग्रंथ प्रकाशित नहीं करवाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके विचार उनके देश की धार्मिक भावनाओं को झकझोर देंगे। उन्होंने कहा था, मेरी मृत्यु के बाद इसे प्रकाशित करना, ताकि लोग विचार को व्यक्ति से अलग समझ सकें। और सचमुच, उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद जब ये पुस्तक छपी तो उसने यूरोप की धार्मिक सोच को बदल दिया। 25 अगस्त 1776 की सुबह ह्यूम की सांसें हल्की पड़ने लगीं। उनका चेहरा शांत था, मानो कोई विचारक नहीं, बल्कि कोई साधु ध्यान में लीन हो। एडम स्मिथ ने लिखा, मैंने उन्हें मरते देखा, बिना भय, बिना आशा, बिना किसी पश्चाताप के, जैसे कोई ऋषि अपने जीवन का कार्य पूर्ण कर चुका हो। उनके अंतिम शब्द थे, जीवन एक अनुभव था और मैं उसे आभार के साथ छोड़ रहा हूँ। ह्यूम को एडिनबर्ग के कैल्टन हिल सेमेट्री में दफनाया गया। उनकी समाधि साधारण थी, सिर्फ एक पत्थर जिस पर लिखा था, डेविड ह्यूम, फिलोसोफर। लेकिन बाहर की दुनिया में हलचल मच गई। कुछ धार्मिक नेताओं ने कहा, देखो, ईश्वर को न मानने वाला मर गया। पर उनके मित्रों ने कहा, देखो, मनुष्य की गरिमा का उदाहरण चला गया। उनकी मृत्यु ने जितनी आलोचना जगाई, उतनी ही श्रद्धा भी जगाई। लोगों ने महसूस किया कि ह्यूम ने मरने से पहले सोचने का साहस सिखाया था। मृत्यु के बाद ह्यूम की विचारधारा ने नया जीवन पाया। कांट, स्मिथ, डार्विन और आगे चलकर फ्रॉयड, आइंस्टाइन और रसेल तक सभी उनके शिष्य की तरह थे, चाहे उन्होंने इसे माना या नहीं। उनका प्रभाव हर उस विचार में दिखा जहां अनुभव, तर्क और संदेह एक साथ चलते हैं। उनकी किताब अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर, जो जीवन काल में असफल रही थी, मृत्यु के बाद दर्शन की बाइबल बन गई। आज 3 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन ह्यूम का नाम अब भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने वो सूत्र दिया था जिससे ज्ञान का हर युग अपने को परखे,
कभी भी उस बात पर विश्वास मत करो जिसे अनुभव और प्रमाण न सिद्ध करे। ये वाक्य आज भी वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और विचारकों के लिए जीवन का सिद्धांत है। डेविड ह्यूम का जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्य कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। वो यात्रा जिसमें हम सवाल पूछते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं और फिर समझते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, बल्कि ये कहा, पहले समझो कि तुम जानना क्या चाहते हो। उनकी मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि उस विचार का आरंभ थी जो हर युग में जिज्ञासा की लौ जलाए रखता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो सब जानता है, बल्कि ये है कि वो प्रश्न पूछना नहीं छोड़ता। डेविड ह्यूम ने दुनिया को यही सिखाया, सोचना, प्रश्न करना और अनुभव से सत्य को खोजना। तो मित्रों, आपने अभी अभी पूरा सुना डेविड ह्यूम के जीवन और दर्शन की गहन यात्रा। अगर इस कहानी ने आपके विचारों को झकझोरा, आपके मन में नए प्रश्न जगाए या आपको दुनिया को एक नई नज़र से देखने की प्रेरणा दी, तो ये सफ़र सच में सार्थक हो गया। रेडियो पाठशाला का उद्देश्य हमेशा रहा है धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान को आप तक सरल, साफ और सच्चाई के साथ पहुंचाना। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गहन यात्रा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलिए कि डेविड ह्यूम के विचारों में आपको सबसे गहरा बिंदु कौन सा लगा। आपकी एक टिप्पणी हमारे अगले एपिसोड की दिशा तय कर सकती है। ये है रेडियो पाठशाला, जहां विचारों की रोशनी कभी बुझती नहीं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए दर्शन और एक नई खोज के साथ। जय ज्ञान, जय विज्ञान।